अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो है पेरोल से रिलेटेड और लक से रिलेटेड। ये होते क्या है, पेरोल का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में या हैवी वायरिंग होती है और उसका जॉइंट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम पेरोल का इस्तेमाल करते हैं। पेरोल एक पाइप की सूरत में होता है, ठीक है। ये तकरीबन जो हमारे पास पेरोल है ये 1.5 इंची का पेरोल है। अच्छा, इसमें जो आप डॉट का निशान देख रहे हैं, हम इसको साइड पे करते हैं ताकि वीडियो में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो समझने में। ये जो डॉट का निशान आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आधी वायर आप जॉइंट की यहाँ तक लाएंगे, एक वायर की, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लाएंगे और दूसरी वायर आप यहाँ तक लाएंगे। दोनों के बीच में यहाँ तक तकरीबन वायर आनी चाहिए, इस डॉट से आगे तार नहीं आनी चाहिए। वजूहात क्या होती है दोस्तों, अगर आप जॉइंट से आगे तार ले आएंगे तो दूसरी वायर जब आप जॉइंट लगाएंगे तो वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो जॉइंट मजबूत नहीं होगा। इसलिए ये इसके सेंटर में एक डॉट का निशान दिया जाता है। वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ ही रहा होगा दोस्तों, ठीक है। ये 16 mm का है, सामने आपको नज़र आ ही रहा होगा 16 mm लिखी हुई है। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है, जॉइंट लगाने में नहायत बेहतरीन रहती है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ास तौर पे हेवी वायर 16 mm के बाद जो वायर का जॉइंट होता है वो लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम पे रोल का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉपर का होता है लेकिन इस पर ग्लिबनेट का पानी चढ़ा दिया जाता है ताकि रस्ट से लेट ख़राब हो, कार्बन वगैरह ना आए इसमें। और इसके बाद हम इस पर जॉइंट लगा देते हैं इलेक्ट्रिकल टेप का, शिलिंग ट्यूब का, आप जो सी भी आपके पास चीज़ लगाने के लिए मुयस्सर हो, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था हमारा पेरोल से रिलेटेड। फिर कहूँगा ये अलग अलग साइज़ेस के आते हैं। इस वक्त जो हमारे पास पेरोल है ये 16 mm का है। अब इसके बाद आते हैं लक से रिलेटेड। अच्छा, ये हमारे पास 10 mm का है। ये साइज़ के हिसाब से आते हैं। ये देखिए आपके सामने वाज़े तौर पर नज़र आ ही रहा होगा, ये बड़ा पाइप है, ये छोटा पाइप है। ये कॉपर का पाइप होता है, ग्लिबनाइट का, इस पर पानी लगा दिया जाता है, ठीक है। ये है हमारे पास लक्स। इसको भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ख़ास तौर पर हम लोग जब टीपी वगैरह में कहीं पे भी कनेक्शंस कर रहे होते हैं नट बोल्ट के थ्रू, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 35 mm का है, इसको साइड पे करते हैं। ये 35 mm का है, वाज़े तौर पर नज़र आ ही रहा होगा आपको, यहाँ 35 mm लिखा हुआ है, ठीक है। और जो आगे 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब इसके होल की बात है कि 10 mm का इसका होल है और वायर इसमें 35 mm की इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ पर वायर आने के बाद इसको ट्विस्ट कर देते हैं। ये निशान इसलिए दिया जाता है ताकि आपको वायर वाज़े तौर पर पता लग सके कि वायर आगे तरफ निकल आई है। फिर इसको हम पंचिंग टूल से पंच कर देते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा 35 mm का। अब हमारे पास 10 mm का भी है, ठीक है। 25 mm का, सॉरी 25 mm का लक्स है ये हमारे पास, ठीक है। इसमें 25 mm की वायर लगती है। छिलने के बाद कॉपर का कंडक्टर इसमें लगा दिया जाता है और उसको पंच कर दिया जाता है और इसमें 8 नंबर आप देख रहे होंगे वाज़ेह तौर पर आगे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो होल है वो 8 mm का है, ठीक है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तमाम तर दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पे रोल का, हेवी वायर में पे रोल का और लक्स का इस्तेमाल करें। ये नहायत अच्छी और बेहतरीन चीज़ रहती है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास शिलिंग ट्यूब मुयस्सर नहीं है तो आप वाटरप्रूफ टेप का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वाटरप्रूफ टेप नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रही है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल टेप अलग अलग कंपनीज़ की आती है, अभी इस टाइप की होती है इलेक्ट्रिकल टेप। लेकिन एक चीज़ का हमेशा दोस्तों याद रखें और ख़्याल रखें कि इलेक्ट्रिक टेप जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी टाइट करके लगाएं। बाज़ लोग इलेक्ट्रिशियन बहुत लूज़ टेप लगाते हैं जिसकी वजह से पानी अंदर की तरफ जाता है और हमारी शॉर्ट सर्किटिंग होता है, अर्थिंग होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें और टेप को कम से कम 2 बल दें। मतलब बल मुराद से मुराद ये होती है दोस्तों, जैसे ये आपका पे रोल है, यहाँ से वायर, यहाँ से आप 1 इंची आगे से वायर के टेपिंग शुरू करें और 1 इंची बाहर तक, और तकरीबन 1 बल देने के बाद, 1 दफ़ा घुमाने के बाद आप दोबारा उसको ज़रूर घुमाएं। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है और टेप की लाइफ भी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रिकल की लाइफ भी बढ़ जाती है। टेप काफ़ी अरसे बाद निकलती है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।